नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था एसएससी एमटीएस और हवलदार को लेके। तो आपके सभी कमेंट्स को पॉइंट आउट करने के बाद ये वीडियो बनाए हैं और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन को लिखे हैं जिससे आपका सभी डाउट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपका रिजल्ट एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 के लिए आया था और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो चुका है, अब आगे आपका फिजिकल भी होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अच्छा से देखें। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों कि एमटीएस और हवलदार दोनों में रिजल्ट है फिजिकल क्वालिफाई कर जाऊंगा लेकिन हवलदार का पोस्ट नहीं चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट एमटीएस में भी है और हवलदार में भी है, आप फिजिकल भी देना चाह रहे हैं, फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको हवलदार का पोस्ट ना मिले, आपको एमटीएस का पोस्ट मिले। क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए आपको बताते हैं क्या ये हो सकता है, आपको एमटीएस का पोस्ट मिल सकता है। तो चलिए आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। दोस्तों आपको एमटीएस का पोस्ट बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है ये कि आप जब अप्लाई किए होंगे उस टाइम आप स्टेट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एमटीएस मिल सकता है या फिर आपको हवलदार मिल सकता है। ओके, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपके प्रेफरेंस पे। ओके, यदि आप हवलदार का फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एमटीएस का पोस्ट किस कंडीशन में मिल सकता है, आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, आपको एक हम कंडीशन बताए हैं ये प्रेफरेंस देके कि आप जब अप्लाई किए होंगे तो आप जो प्रेफरेंस दिए होंगे उसी के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होप सो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप यदि प्रेफरेंस इस तरह से दिए होंगे, मान लीजिए कि पहला प्रेफरेंस आप एमटीएस दिए होंगे, सेकेंड प्रेफरेंस भी आप एमटीएस दिए हों, थर्ड प्रेफरेंस आपका हवलदार हो, फोर्थ आपका एमटीएस हो, पांचवा प्रेफरेंस आपका हवलदार हो, और इसी तरह कर करके आप लास्ट तक जो भी प्रेफरेंस आप दिए होंगे सभी का सभी प्रेफरेंस मायने रखेगा। आपको ये 4-5 प्रेफरेंस से ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका जो जॉब होगा, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें लास्ट तक आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। लास्ट तक प्रेफरेंस किस कंडीशन में देखा जाएगा वो भी आपको अच्छा से इसमें समझा दे रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि आपका रिजल्ट हवलदार में भी है और एमटीएस में भी है, आप हवलदार का फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसका अर्थ है कि आप हवलदार के लिए भी एलिजिबल हैं और एमटीएस के लिए भी एलिजिबल हैं यदि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो, है ना। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो दोनों के लिए कंपलसरी है, क्वालिफाई आपको होना ही है। आप यदि उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तो खेला खत्म, है ना, तब तो कोई बात ही नहीं है कि आपको एमटीएस मिलेगा कि हवलदार मिलेगा। दोस्तों आपका जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा उसमें स्टेट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ओके हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपका जो सबसे पहला प्रेफरेंस है वो एमटीएस है और यदि आप इस स्टेट के एमटीएस का फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो सीधा आपको एमटीएस आसानी से मिल जाएगा। इसके नीचे जो भी प्रेफरेंस है वो देखा ही नहीं जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आप यदि सबसे स्टार्टिंग का जो प्रेफरेंस आपका है उसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो सीधा आपको एमटीएस मिल जाएगा यदि आप पहला प्रेफरेंस एमटीएस दिए होंगे तो। ओके, यदि आप प्रेफरेंस 1 का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं उसके बाद देखा जाएगा आपका सेकेंड प्रेफरेंस क्या है। आपका यदि सेकेंड प्रेफरेंस भी एमटीएस रहेगा और आप इस एमटीएस के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आपको सीधा एमटीएस मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका नीचे का प्रेफरेंस नहीं देखा जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। और अब मान लीजिए कि आप पहला का भी कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं, सेकेंड का भी आप नहीं करते हैं क्लियर, और थर्ड प्रेफरेंस में आप क्या दिए हुए हैं, हवलदार। आप यदि इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको हवलदार का ही पोस्ट मिलेगा, आपको एमटीएस का पोस्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो प्रेफरेंस दिए हैं उसमें जो आप कट ऑफ क्लियर किए हैं, फाइनल कट ऑफ जो सबसे पहले आ रहा है वो आपका हवलदार आ रहा है, तो आपको हवलदार का ही पोस्ट मिलेगा, एमटीएस का पोस्ट आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों मान लीजिए कि आप इस प्रेफरेंस वाले हवलदार का कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं, थर्ड प्रेफरेंस में जो आप हवलदार दिए थे आप इसका भी कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा अगला। तो अगला पे क्या है, आपका एमटीएस है। आप यदि इस एमटीएस के फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं
तो आपको एमटीएस का पोस्ट मिल जाएगा, इसके नीचे नहीं देखा जाएगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ यही है, आपको समझाने का मतलब यही है, आपको एग्जाम्पल देके समझा इसलिए रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि आपको कौन सा पोस्ट किस कंडीशन में आपको मिल सकता है ना। दोस्तों इससे यही पता चला है कि आपको वही पोस्ट मिलेगा, आपको वही स्टेट मिलेगा जिसका कट ऑफ आप सबसे पहले क्लियर करेंगे। ये मायने नहीं रखेगा कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, आपका लास्ट तक देखा जाएगा। आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग से आप किसी भी प्रेफरेंस का फाइनल कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लास्ट प्रेफरेंस है, आप जो 50 नंबर पे प्रेफरेंस दिए हुए हैं, उसका आप यदि फाइनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, वो एमटीएस हो या फिर हवलदार हो, जो भी पोस्ट हो, जिस भी स्टेट का एमटीएस हो, जिस भी सीसीए का हवलदार हो, वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो आपको अब ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आपको एमटीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको हवलदार ही मिलेगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रेफरेंस के ऊपर, आप जो अप्लाई के टाइम में दिए होंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से अपना प्रेफरेंस देख लें और उसी अनुसार आप सोच सकते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है दोस्तों। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम स्टार्टिंग में एमटीएस प्रेफरेंस नहीं दिए हैं, हम स्टार्टिंग में हवलदार प्रेफरेंस दे दिए हैं। आपको तो अच्छा से इसमें हम समझा दिए, लेकिन कुछ दोस्तों के मन में अभी भी डाउट होगा कि हमने तो स्टार्टिंग में हवलदार को प्रेफरेंस दिया है, तो मुझे अब हवलदार ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। यदि आपका प्रेफरेंस इस तरह से होगा, आप सबसे पहले हवलदार का दिए होंगे, उसके बाद आपका एमटीएस होगा और फिर हवलदार होगा, फिर हवलदार होगा, या फिर आप इसमें भी हवलदार का दिए होंगे। मायने क्या रखेगा दोस्तों, आप जो पहला प्रेफरेंस दिए हैं, क्या इसका कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं। यदि आप इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको सीधा हवलदार मिल जाएगा। यदि आप इसका कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि आप सेकेंड प्रेफरेंस का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। आप यदि इसका भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड देखा जाएगा, थर्ड का आप कर रहे हैं कि नहीं, थर्ड का भी आप नहीं कर रहे होंगे तो थर्ड वाला भी नहीं मिलेगा। फोर्थ देखा जाएगा, फोर्थ का भी आप नहीं कर रहे होंगे फाइनल कट ऑफ क्लियर, तो फोर्थ भी नहीं मिलेगा। फिफ्थ देखा जाएगा, मान लीजिए कि आप फिफ्थ का कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो आपको फिफ्थ मिल जाएगा। यदि आप इस प्रेफरेंस का भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे होंगे तो आपको 5वां नंबर भी नहीं मिलेगा। फिर छठा देखा जाएगा, छठा प्रेफरेंस का आप फाइनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, छठा का भी आप नहीं कर रहे होंगे तो 7वां का देखा जाएगा। 7वां प्रेफरेंस का भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे होंगे तो फिर 8वां का देखा जाएगा। 8वां का भी आप नहीं कर रहे होंगे तो 9वां का देखा जाएगा। मतलब आप जो सबसे पहले कर जाएंगे क्लियर वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट आपके मन में होगा, और इसके अलावे भी 2-3 क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या है दोस्तों, क्या पोस्ट स्टेट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जो अप्लाई के टाइम में दिए होंगे वही पोस्ट प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस वही रहेगा। अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। और अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, ओनली हवलदार में रिजल्ट है, फिजिकल क्वालिफाई करूंगा तो फाइनल सिलेक्शन किस स्टेट में होगा। दोस्तों जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही अच्छा से समझा दिए हैं, बता दिए हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, वो सभी का सभी आपके प्रेफरेंस के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो आपको वही स्टेट मिलेगा, आपको वही सीसीए मिलेगा हवलदार का, जो सबसे पहले आप कट ऑफ क्लियर करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें भी दे दिए हैं। पॉइंट ये कह रहा था दोस्तों कि आपका रिजल्ट सिर्फ हवलदार में है तो आपको जो मिलेगा वो हवलदार का ही पोस्ट मिलेगा। तो आप यदि पहला में एमटीएस भी दिए होंगे, सेकेंड में भी एमटीएस दिए होंगे, आपका स्टार्टिंग से मान लीजिए कि 10-20 एमटीएस का ही प्रेफरेंस होगा, तो सबसे पहले तो एमटीएस को देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप पेपर 1 में ही एमटीएस का कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं, तो एमटीएस तो देखा ही नहीं जाएगा। देखा किया जाएगा सिर्फ हवलदार, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी सिर्फ हवलदार में आया है, तो सिर्फ हवलदार का ही प्रेफरेंस देखा जाएगा। और आप सबसे पहले जिस प्रेफरेंस के हवलदार पोस्ट का फाइनल कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे, उस प्रेफरेंस में आपको जॉब मिल जाएगी। मान लीजिए कि आप पहला प्रेफरेंस ही हवलदार दिए हैं और इसका यदि आप फाइनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तब तो आपको यही मिल जाएगा। यदि आप इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं तो फिर देखा जाएगा अगला। तो अगला क्या है, एमटीएस है, लेकिन आपका तो रिजल्ट एमटीएस में आया ही नहीं था पेपर 1 में, तो एमटीएस को भी नहीं देखा जाएगा। फिर थर्ड पे आप हवलदार दिए हुए हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं या नहीं। आप यदि इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर
कर लेते हैं तो आपको इसमें जॉब हो जाएगी। यदि आप इसका भी फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं तो फिर चौथा देखा जाएगा कि चौथा का प्रेफरेंस क्या है आपका। यदि हवलदार का है तो ये इसका फाइनल कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं या नहीं। यदि आप क्लियर कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें जॉब हो जाएगी, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो फिर अगला प्रेफरेंस देखा जाएगा, और इसी तरह कर करके आगे तक प्रेफरेंस देखा जाता है। जिस प्रेफरेंस का कट ऑफ आप सबसे पहले क्लियर करते हैं उसमें आपको जॉब हो जाती है। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। अब आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कौन सा पोस्ट, कौन सा स्टेट आपको मिलेगा। होप सो कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है दोस्तों, आइए हम लोग इसको भी अच्छा से देख लेते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, हवलदार एंड एमटीएस दोनों में रिजल्ट है। हवलदार का पोस्ट नहीं चाहिए तो क्या फिजिकल स्किप कर दें? दोस्तों, फिजिकल स्किप करने का अर्थ ये है कि आप हवलदार के रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। यदि आप फाइनल कट ऑफ भी हवलदार का क्लियर कर रहे होंगे फिर भी आपको हवलदार का पोस्ट नहीं मिलेगा। और मान लीजिए यदि आप एमटीएस का भी फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तब तो आपको एमटीएस भी नहीं मिलेगा, और आप फिजिकल नहीं दिए हैं तब तो हवलदार देखा ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये अब आपके ऊपर में डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका स्कोर कितना ज़्यादा है। आपका यदि एमटीएस के पेपर 1 के कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ज़्यादा है तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप सोच समझकर डिसीजन लें। दोस्तों, आपको हम ये राय देंगे कि आपको फिजिकल में जाना चाहिए और फिजिकल आपको देना चाहिए। ओके, ये रेलवे ग्रुप डी से अच्छा है हवलदार का जॉब, ये आप कंफर्म रहें। ओके, हाँ दोस्तों, होप सो कि सभी डाउट आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, कमेंट्स में रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।